आज जिस एक्टर की मैं बात करूंगी, ये जब जब स्क्रीन पर आए हैं, लोगों को हंसा कर गए हैं अपने किरदार से। भाभी जी घर पर है, ये सीरियल काफी पॉपुलर है और इस सीरियल में सक्सेना के किरदार में ये नजर आते हैं। एक सन की किरदार है जो अजीबोगरीब हरकतें करता है। अपहरण नाम की इन्होंने सीरीज की, इसमें दुबे का किरदार निभाया और उससे भी इन्होंने सभी को बहुत हंसाया। सीक्रेट गेम्स में भी इनका अच्छा खासा रोल था। इसके अलावा छिछोरे, रेड, मर्दानी जैसी फिल्मों में ये शानदार अभिनय कर चुके हैं। स्क्रीन पर हंसाने वाले और खुश दिखने वाले इस एक्टर की पर्सनल लाइफ दर्द से भरी हुई है। सानंद वर्मा इनका नाम है। सानंद वर्मा पटना से आते हैं। पिता एक साहित्यकार थे, तो जाहिर सी बात है पैसा इतना कमाते नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया जब पिता ने ये सब काम छोड़कर खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। तब सानंद वर्मा की उम्र 8 साल थी। उन्होंने भी पिता के साथ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया और बाकी समय में वो अपनी पढ़ाई करते। इस तरह से सानंद वर्मा ने 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली की यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स किया और साथ के साथ वो जॉब किया करते थे। क्योंकि पिता की उम्र होती जा रही थी, पिता काम नहीं कर पा रहे थे और घर की जिम्मेदारी सानंद पर आ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ काम करने का यही रीजन था। वो एक मीडिया कंपनी में प्रूफ रीडिंग का काम करने लगे। पैसा आने लगा था, लेकिन जितना पैसा आता था वो खर्च हो जाता था। इन पैसों से सेविंग वो नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच पिता की डेथ हो गई और उस दिन सानंद वर्मा ने जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा दी। पिता के अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे, बट जेब में पैसे नहीं थे। दोस्तों से उधार पैसे लेकर उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया, वो मुंबई आकर काम करने लगे। मुंबई में भी कुछ मीडिया कंपनीज में उन्होंने काम किया बतौर जर्नलिस्ट। फिल्म एक्टर्स के वो इंटरव्यूज करने लगे। इसी बीच वो जॉब भी छूटी और उसके बाद सोनी चैनल में उनकी अच्छी जॉब लग गई। सालाना 50 लाख का पैकेज था। अब पैसों की कमी दूर हो गई थी, जिंदगी अच्छी चल रही थी। घर ले लिया था, गाड़ी ले ली थी और परिवार बन गया था। लेकिन इसी बीच कंपनी में सीनियर से झगड़ा हो गया, जिसके बाद सानंद ने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद जो पीएफ का पैसा आया उससे होम लोन चुकाया और जब कार की किस्त नहीं भर पाए तो कार को बेचना पड़ा। यानी कि सानंद एक बार फिर से जीरो पर आ गए और यहां से सानंद ने अपनी एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। कई महीनों तक मुंबई की सड़कों पर पैदल पैदल चल के वो ऑडिशंस देने जाया करते थे। क्योंकि ट्रेन्स और बसेस भीड़ से खचाखच भरी होती थी, तो उन्हें पसंद नहीं था भीड़ में जाना और गाड़ी उनके पास पर्सनल थी नहीं। पैदल चलना ही एक ऑप्शन था। कई किलोमीटर्स तक पैदल चलकर वो ऑडिशंस देने जाया करते थे और इसी बीच उन्होंने एक ऑडिशन दिया। आइडिया का ये ऑडिशन था जिसमें अभिषेक बच्चन के साथ वो एड में नजर आए थे और यहाँ से उन्हें पहचान मिली। आमिर खान के साथ एक बार एक एड उन्होंने किया था। नितेश तिवारी ने उस एड को डायरेक्ट किया था और तब आमिर खान ने सानंद वर्मा के एक्टिंग की तारीफ की थी और यहाँ से नितेश तिवारी की नजरों में सानंद वर्मा आ गए। इसके बाद उन्हें मिला सीरियल भाभी जी घर पर है और यहीं से उनके एक नए करियर की शुरुआत हो गई। आज सानंद वर्मा कई अलग किरदार निभाते हैं। जब भी स्क्रीन पर आते हैं लोगों को हंसा कर जाते हैं। तो ये है दर्दनाक कहानी उस एक्टर की जिसने स्क्रीन पर सबको हंसाया है।